श्रृंग्यग्नि द्रंष्टयसि दल ध्वजक कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम गृहाणामपि कर्तुम यत्नात् जन्यौ शेकात आप तुरलम मनसो नवस्थाम। कैसे कैसे ठाकुर जी उधम करते हैं। श्रृंगी बोले नंद बाबा की 9 लाख गैया, अब नित्य इतना दूध निकलता, उसका इतना माखन, इतनी छाछ, इतना घी, अब कितना नंद बाबा घी का प्रयोग करें। जितना घी बचता उसे जाकर गाय के सींगों में बढ़िया से लेपन कर देते। अब ठाकुर जी का भाव था कि वो नित्य प्रति गौशाला जाते और जाकर किसी गैया के सींग से लटक जाते, और सोई गैया भी इसी बहाने से ठाकुर जी को खूब झूला देती कि अरे लाल जी झूला लेने के लिए आए। लेकिन आज गाय के सींग में घी लगा था। ठाकुर जी गए, एक और से ठाकुर जी और एक और से बलराम जी, दोनों ने जाकर एक एक सींग पकड़ लिया और दोनों लगे गाय को जोर जोर से हिलाने। अब गाय बेचारी परेशान हो गई। अब वो उठी, अब जैसे ही उठी पूरे गांव का चक्कर लगवा कर लाई। ठाकुर जी और बलराम जी लटक रहे हैं दोनों और जोर जोर से कह रहे हैं अरे मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो। अब जैसे ये स्थिति बनने लगी, अब गाय भी इतनी चतुर निकली, सीधे गोकुल का चक्कर लगवाकर गौशाला में आई। और वो भी कहां पे आई, बोले गोबर के ढेर पे आई। और जैसे हाथ चीकनो भयो, सोई हाथ तो घी से छूट गए, और जैसे छूटा दोनों भाई कंठ कंठ तक गोबर में धस गए। अब तो मैया आई। मैया बोली लाला अभी तुझे नहलाया था, अभी नवीन वस्त्र धराए थे, अभी श्रृंगार किया था। अरे याई जितना श्रृंगार कर लो, याकू तो आकर गोबर में ही खेलना है। बोले लाला निश्चित त्वम सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रही। अरे लगता है पूर्व जन्म का तो सूकर दिखे। ठाकुर जी बोले हाँ मैया, वो जो वराह अवतार हुआ था ना, जिसने पृथ्वी की रक्षा करी, वो कोई और थोड़े ना, मैं ही था। मैया बोली ना जाने कहां से बातें बनाने से आ गई, चला तुझे नहलाऊं। ऐसे ऐसे उदम ठाकुर जी करे।